यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। ऐसा क्यों कहा है कि अब इंसानों में सोच भी खत्म और समझ भी खत्म। जब तक सोचेगा समझेगा नहीं तब करेगा क्या? ये सब देख कर महापुरुष कहते हैं अभी तुम्हारे लिए वक्त है सुधरने का, बनने का, चेतने का, जागने का। तो क्या कहते हैं, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या इसका मतलब हम लोग नहीं सोच रहे, सच्ची सोच नहीं है और सच्चा कर्म नहीं है, तभी तुमको कहना पड़ रहा? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, 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 मन के साथ न चलना, मन के साथ न चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते काल देश में काल ने अपनी व्यवस्था बड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से बनाई। जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तभी आप फंस जाओगे, सीधे रास्ते में कोई नहीं फंसता। दूसरे जीवों को फंसाने के लिए अत्यंत टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए हैं। उन टेढ़े मेढ़े रास्ते से वही बचेगा जो अपने मन की नहीं माने, क्योंकि आप मनी का कहना करते हो, जो मन कह रहा वही आप कहते हो। गुरु कह रहा उसको तो भूल जाते हो। जहां से तुम्हारी बननी है, बिगड़े काम बनने हैं, और जो बनाता है उसकी बात तो आप मानते नहीं, और जो निरंतर बिगाड़ कर रहा, बिगाड़ की सलाह दे रहा, और आज से नहीं 3-3 युगों से उसी शैतान मन की आप बात मानते। महापुरुषों ने इसको और खोल के कहा कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। बड़ा बैरी, छोटा मोटा नहीं, यानी तुम्हारा इससे बड़ा दुश्मन संसार में कोई नहीं, तुम्हारा मन। यही अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों की सलाह देता, और इसी की सलाह मानकर आप इन कर्मों को करते हो और बाद में सजा दिलाता। फिर भी नहीं चेत पाए हो कि जो निरंतर सलाह दे रहा, निरंतर सजा दिला रहा, आज से नहीं 3-3 युगों से, हम फिर भी उसी की बात मानते। तो कहा है, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कोई यत्न, कोई युक्ति, कोई अभ्यास आपको दूसरा नहीं करना है, केवल इसी शैतान के पीछे। जब लोग जान जाते हमारा दुश्मन है तो उसके पीछे कि जब तक दुश्मन को या तो मार दिए या उसको अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर, तभी उससे बचाव हो सकता। तो कहा, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। जो यत्न, जो युक्तियां जो आपने प्रयोग की है, पूजा का, पाठ का, तीर्थ का, व्रत का, इससे तो मन शांत हुई और खराब होता चला जा रहा। लिहाजा इन सबसों को छोड़ो और जिससे मन नियंत्रण कंट्रोल में आए वो कर।
पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी दत्त सजना। इससे पीछे पढ़ने का मतलब आपने सबका ध्यान किया लेकिन मन नहीं ठीक। पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, पानी का, तीर्थ का, मुहूर्त का, परिवार का, समाज का, इनका और उनका, सबका आपने ध्यान किया लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी ने नहीं रखा। तुम्हारे सुधार की बात किसी ने बताई ही नहीं तो तुम्हारा ध्यान किसी को ही नहीं। जो तुम्हारा सुधार कर दे, अच्छे काम में लगा दे, अच्छे रास्ते पर चला दे, अच्छा खान पान सिखा दे, वो तुम्हारा। और तुम्हारे साथ तो लोगे सब बिगाड़ने वाले थे। तो कहा कि सबका ध्यान किया, मन ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूट। जब गुरु का ध्यान करोगे वो छुटकारा दिलाते। उनके पास मन को ठीक करने की युक्ति है। उन्होंने 3 रास्ते बनाए मन को नियंत्रण कंट्रोल में रखने के लिए कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। चौथा कोई रास्ता मन को सुधारने का ही नहीं। ये 3 रास्ते, ना तो आप सत्संग करते हो, सुनते तो हो लेकिन करते नहीं। करने का मतलब सुन को मानना और मान करके अपने जीवन में उतारना, इसको कहते करना। तो कहा कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, यानी खुद अपने लिए। ये अपने को सुधारने की युक्तियां हैं, अपने पर लागू करो, दूसरे की तरफ मत देखो। दूसरे पर लागू मत करो, नहीं तुम्हारा मन खराब हो। दूसरे को देखकर आपने खराबी किया, अच्छा नहीं किया, ये तो आपके साथ बढ़ाने हो गया। और अभी तक तुम नहीं समझ पाए कि हमारे मन को खराब कौन कर रहा, अभी तक नहीं समझ। और खराब करने वाले तुम्हारे साथ जुड़े हैं सब। जिसको तुम परिवार कह रहे हो, परिवार एक आंखों में परिवार हो जाता, बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। इतना दुखदाई है। और ये परिवार तो 24 घंटे खड़ेगा, तुम्हारा कोई सहयोग नहीं। तुम्हारे साथ जब तक जुड़ेंगे जब तक उनका काम निकलेगा, उनका स्वार्थ हल होगा। अभी तुम बिस्तर यानी पर लेट जाओ और स्थिति खराब हो जाए और दिशा बदलाव सब चारपाई में करने लगो तो परिवार के सब लोग तुम्हारे से रिश्ता तोड़ेंगे। ये कितनी जल्दी मर जाएगी बेकारी। देखा नहीं जा रहा, किया नहीं जा रहा। और डॉक्टर कहते भाई ये ठीक नहीं होगी। अगर वो कहते ठीक नहीं होंगे तब तो और तुम सोचोगे कि अब ये मरे कैसे। तब तुम धीरज से डॉक्टर से पूछोगे कोई मरने वाली दवा नहीं तुम्हारे पास, इस पर कब तक इसकी सेवा करें, कब तक इसकी देखरेख करें, कब तक इसमें खर्च करें, और ये ठीक भी नहीं होगा। तो उतनी जल्दी लोग तुमको घर से हटाने भगाने की बात सोचने, तुम्हारा है कौन। वो तो तुम ठीक हो, उनके काम आ रहे हो, उनका काम तुम्हारे से निकल रहा, स्वार्थ हल हो रहा, तब तक तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कोई तुम्हारे से जब सारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक। और ये रोज हो रहा, रोज हो रहा। अगर तुम परवाह की परीक्षा करने जाते हो, जरा ये नाटक करो, 4 भाई भी बीमार बन के लेट, छठी में सब 4 भाई पे करने, तो 1-2 सप्ताह के बाद सब तुमसे नफरत कहेंगे, अरे भाई कितनी जल्दी मरे, तो बहुत खराब हो। अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब उनको दिखाई दे रहा इससे कोई मतलब ही हल नहीं हो, ये कमाने के लायक भी नहीं, और इस पर खर्च किया जाए जो है घर में वो भी खर्च हो जाएगा, और डॉक्टर कहे ठीक भी नहीं हो। तो कहा इससे तो ये चला जाए तो अच्छा, कम से कम संपत्ति तो बच जाएगी। अब सब तुम्हारे से नफरत करेंगे। इसलिए महापुरुषों ने करे भाई, उन्होंने एक सूत्र कहा कोई किसी का,
ये बात तो इतनी जल्दी नहीं लोग मान लेंगे। एक महात्मा जी थे, उनका रोज सत्संग होता था। एक गृहस्थी बाजार से वापस लौट रहा था, उसने देखा भी 1 घंटे का समय हमारे पास, और ना चलो महात्मा जी का सत्संग सुन, तो पीछे बैठ गया। उस समय महात्मा जी दृष्टांत चला रहे थे कि बच्चा यहाँ कोई किसी का, कई बार उन्होंने कहा तो वो पीछे खड़ा होगा, हमारा बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये आप कहते कहते कोई किसी का। हमारी औरत बगैर हमारे खाना नहीं खाती, हमारे बगैर रह नहीं सकती, आप कहते कोई किसी का नहीं, कर नहीं बच्चा कोई किसी का। जब फिर कहा तब कहा ये बिल्कुल नहीं बात है, बिल्कुल आप झूठ कहते हो। कहा चाहे ऐसा करो, कुछ दिन हमारे पास रहोगे। कहा बिल्कुल। तो उन्होंने उसको धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया सिखा दी, सांस रोकना। जब साल भर हो गया, उसको अभ्यास हो गया घंटों का, तब कहा तुम जाओ घर जाना और ये क्रिया हुआ कर देना, पता चल जाएगा तुम्हारा कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या है। दोपहरी समझा गया, उसकी औरत खाना बना रही थी, उसने कुंडी खटखटाई, उसने कुंडी खोल दी, वो खड़ा हो गया, इधर उधर की बातें करता रहा, और एक बार की प्राणायाम करके शरीर को ब्रह्मांड, वायु को, श्वास को यहाँ पर रोक, आराम से गिर गया, हाथ पैर ऐसे से फैला दिया, जैसा महात्मा जी ने बताया था ऐसा ऐसा करना। अब वो बड़ी आश्चर्य पड़ गई, अभी तो अच्छे भले बात कर रहे थे, क्या हो गया। अब आसपास जो झोला छाप डॉक्टर उनको बुलाया, दिखाया, कोई यहाँ पकड़ रहा, कोई यहाँ देख रहा। अब किसी को क्या मालूम कि वह श्वास खींच कर यहाँ, उसने यहाँ तो कोई देखता नहीं। कह रहे अरे भाई इनका तो फिर ये तो खत्म हो गए। तो 3 बज रहा था, कहा अभी समय है, जल्दी करो, नहीं रात भर रखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, मर गए खत्म हो गए। तो सब मतलब देख रहे हैं कि क्या क्या लोग तैयारी कर, अरे बांस काट के ले आए, चिट्ठी बना दी, कफन ले आए और सामग्री सब, और उसको हटा दिया। लेकिन हाथ पैर उन्होंने ऐसे कर लिए थे, महात्मा जी ने कहा ऐसे फैला के रखना। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए, अरे कहा जल्दी करो, इसी लपेट दो। लपेट करके रस्सी में बांधने लगे। जब बांधने लगे तो धीरज से वो कह रहा कि अब तो बिल्कुल जाने की तैयारी में। तब उसने लंबी सांस ऊपर से श्वास को नीचे उतारा और लंबी सांस ली। लोगों ने कहा तो कितना दिखाई दे रहा, ये तो फूल रहा है। तो झट से उन्होंने ऐसे जोर से झटका मारा तो रस्सी टूट गई और कफन को लपेट के ऐसे लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचा। कहा महाराज बिल्कुल आप सब कहते तो कोई किसी का नहीं। अरे कहा बात तो कुछ बताओ क्या हुआ। अलग जरा मैं चूक जाता, क्योंकि जब लाश उसको लेके चलने लगे तो दरवाजा सकरा था, हाथ ऐसे अड़ने लगे। तो लोगों ने कहा लाओ भाई फाड़ा इसको गिराओ। तो औरत बोली अरे भाई क्यों गिरा रहे हो, हमारे बना बनाए बिगाड़ बनाने वाला तो मर गया है, अब मैं युक्ति बताऊंगी। तो वो चारा काटने वाली गड़ासा उठा के कहा इनके हाथ काट दो, काट के रख दो, हमारा बना बनाया मत। और वो सुन रहा, देखो महात्मा जी ठीक कहते कोई किसी खरीद के हाथ काट दो। तो बस जैसे ही वो गड़ासा लेके आई और मतलब यानी और उन्होंने झटका मारा, रस्सी सी टूटी और कफन को समेटा और महात्मा जी के हाथ कि बिल्कुल आप महाराज ठीक कहते। कल क्या हुआ, कल बिल्कुल ठीक करते। अरे कहा बात बताओ, कहा जरा चूक जाता तो हमारी औरत हाथ कटवा देती। कहा बिल्कुल सच करते। कहा बच्चा जब तक कोई स्थिति पैदा नहीं हो तब तक सच्चाई और झूठ का ज्ञान नहीं होता। तो समझ में आया, कहा अरे कोई किसी सब अपने अपने मतलब के, इसलिए तुम भी अपना मतलब निकालना सीखो। तुम्हारा असली मतलब भजन, भजन में कोई बंटवारा नहीं।
और जो भी यहाँ करोगे शरीर से तो सब बांट लेंगे, ये सबको दीजिए, हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा हमारा, लेकिन भजन में कोई हिस्सा नहीं। वो तुम्हारा धन तुम्हारे पास अकेले का है, अकेले की कमाई का है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं, कोई बंटवा सकता नहीं, और वो धन तुम्हारे साथ है। बाकी शरीर इंद्रियों से जो भी कमाया वो तो यही छूट, क्योंकि शरीर यही रह जाएगा, उससे कमाया धन सामान भी यही रह जाएगा, आप ले नहीं जा सकते। ये आत्मा की कमाई, जो नाम आपको नामदान मिला, ये नामदान आत्मा की कमाई है, ये कमाई तुम्हारे साथ जा सकती। इसलिए सुबह शाम समय निकाल कर अपनी आत्मा की कमाई करो, जो तुम्हारे साथ जाएगी। 8 घंटे खेती दुकान दफ्तर परिवार बाल बच्चों की कमाई में दो, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर तुम प्रभु के नाम की कमाई करो, ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। इसी गुरु तुम्हारी उदत माफी कराएगा, तुमको तमाम नरकों की योनियों से बचाएगा। जब वो धर्मराज आदेश देगा कि तुमने ये किया, अब ये सजा पाने का समय इन 4 खान 84 लाख योनियों में आपको दिया जाएगा। तब गुरु तुम्हारे ये नाम की कमाई की चिट्ठी दिखाए कि मेरे आदेश पर इसने सुबह शाम ये नाम की कमाई में समय दिया है, लिहाजा नाम की कमाई के द्वारा इसके सारे कर्मों को काट के चढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर गुरु तुम्हारे कर्मों की बही कागज फाड़ के फेंक दे, ये मदद होती। इसलिए समय निकाल कर ये काम, ये असली चीज है। आपको अब आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, 2 वचन सुन लोगे और पक्का हो जाए कि भोजल धार बहे अति गहरी, भवजल धार बहे अति गहरी, भोजल धार बहे अति गहरी, भवजल धार बहे अति गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना, तुम समझ कर कहता है भवसागर बड़ी गहरी धार है, इसमें जीव डुबकी लगा रहा, निकल नहीं पा रहा। निकालेगा वो जिसके पास बल्ली हो, रस्सी हो, तो पकड़ा देगा, आपको खींचेगा। ये नाम डोर भवसागर पार जाने की बल्ली, ये रस्सी है जो संतों ने फेंकी, इसको पकड़ लो अपने घर की तरफ। और कोई साधन अपने घर जाने का नहीं, केवल ये नाम डोर, ये नामदान जो आपको मिला, ये नाम डोर शब्द डोर है, यही पकड़कर सारी सुरते रुए जीवात्माएं ये नीचे उतारी गई और यही काल ने छीन ली। इसके पास साधन नहीं रहा। अब दोबारा संत महापुरुष फिर वही नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने आए और पकड़ा करके तब तुम्हारी जीवात्मा को ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे। कहते हैं गुरु बिन कैसे पार होता, और यहाँ कोई भवसागर से पार करने का साधन ही नहीं। शरीर से जो भी आप कर रहे हो ये साधन नहीं, ये साधन बार बार इसी में डुबाने वाला, रखने वाला, फंसाने वाला, निकालने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष, कितना सम्मान की बात कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी
कामीन संग धरना। जस कामी कामिन संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। तो कहा कैसी प्रीति कर, कहा जैसा कामी पुरुष कामी स्त्री से करता, बगैर उसके रह नहीं सकता, हर पल काम सताता। ऐसे गुरु का प्रेम हर पल तुम्हें सताता रहे, अपनी तरफ आकर्षित करता रहे, अपने में मिलाता रहे। इस तरह का आपका लगाव होना चाहिए, तब गुरु की दया पाने का जीवत्कारी होता है। ऐसे दया नहीं मिलती है। खुद ही को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। जब अपने आप को मिटा दोगे तब कहीं वो चीज, तब गुरु का प्यार मिलता है। उस प्यार के आगे सारा प्रेम अधूरा हो जाता, फिर वो उसी का हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं? कहते कि छल बल कपट छोड़ कर बर तो। 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 गुरु के वचन पकड़ना। गुरु के वचन पकड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। कहते छल बल कपट को छोड़, गुरु से प्रीत करने में छल बल कपट ये सब छोड़ना पड़ता है। यही गुरु से कब प्रीत करने नहीं देते, तो इन्हीं को आपको छोड़ना है। छल बल कपट छोड़कर बरतो, गुरु के वचन समझना। जो तुम्हारे बचने के लिए जो वचन सुनाते बताते हैं उसको समझ के समझो। पहले समझो, सोचो और समझो, फिर करो, तब आप कर पाओगे। अगर सोचा नहीं और समझा नहीं तो फिर तुम करोगे कैसे? और करके तुम दूसरों को कैसे समझाओगे जब तुमने ही नहीं समझा? आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि डरते रहो काल के भय से। 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 खबर नहीं कब मरना। खबर नहीं कब मरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। चलो किसी का डर ना हो, क्योंकि इधर उधर देखा कोई नहीं है तो आप पूरा कर्म कर बैठते। लेकिन चलो किसी ने, लेकिन काल से तो डरो। काल तुम्हारा पीछा कर, मौत तुम्हारे पीछे सिर पे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही कि कितनी जल्दी तुम मौत के हवाले हो। हमारा भोजन वो 24 घंटे आपका इंतजार कर, लेकिन दयाल इतनी जल्दी नहीं जाने देते। उन्होंने जो संकल्प लिया है, जब तक अपना संकल्प पूरा नहीं करेंगे वो यहां से जाने नहीं देंगे। कोई बीमारी हरामी परेशानी आ सकती, वो भी तुम्हारा किया हुआ कर्म है, उसका भी निपटारा कराना है धीरे से। हाँ ये है जहाँ मौत होनी है वहाँ छोटी सी कोई बीमारी आ जाती, वहाँ धन खर्च करा दिया जाता, लेकिन
जीवात्मा को बचा लिया जाए। धन तो आप फिर पैदा कर लोगे, लेकिन जीवात्मा चली जाए दोबारा नहीं आएगी। इतनी मदद तभी तुम्हारे साथ की जाती है। ये किस लिए? क्योंकि आपको नामदान ये उसके कारण नाम दान देने का मतलब ही यही है। और आपको नामदान देने के वक्त ये कहा कि तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। इतनी बड़ी चिंता होती नामदान। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। बात तुम नहीं करोगे, तुम दूसरी बात कराएंगे, दूसरा जन्म देंगे, तीसरा करोगे कैसे? आज इसने नामदान दिया है, वो भजन कराना जानता है, वो आपसे भजन करा लेगा। कोई स्थिति परिस्थिति उसको बनानी पड़ेगी, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा तो न करना पड़े, लेकिन वो आपसे भजन कर। न अब की बार क्या, दूसरी बार, तीसरी बार, अरे सदगुरु 7 जन्म तक पीछा कर, कहाँ तुम भक्के जाओगे? इसलिए कहा रहते रहते सामने कर लो तो सरल। अभी मदद कर दी जाएगी, सहयोग कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन शरीर से चले जाने के बाद फिर ये मदद नहीं मिलेगी। इसलिए रहते रहते काम बना लो अपना। तो काम बनाने के लिए अभी तो बहुत सरल है, सामने जीवों के लिए बहुत सरल कि चलो सेवा करो, इसी से तुम निकाल दिया जाए। वो तो उनकी मौज की बात है, वो सेवा पर खुश हो जाए या कुछ न कराए ऐसे खुश हो जाए, तुम्हें पहुंचा दे, वो तो ये भी कर सकते। लेकिन जब उनके बन जाओगे तब बंदर, उनके दर के बन जाओ। हनुमान बंदर नहीं था, तो राम के दर का बन गया था। अंदर बंदर कुछ नहीं। ये महापुरुषों के वचन बड़े रहस्यमय समझे नहीं लोग पाते। कहा तुम किसी के दर के तो बन जाओ, तो वो राम के दर का बन गया तो उसकी प्रशंसा हो रही। लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं, अभी बेचारे पड़े हुए नहीं। तो कह रहे डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। कोई नोटिस तो आएगी नहीं आपके पास कि चलो भाई चलो, वो तो अचानक, वो तो देखता रहता है कि तुम्हारे कर्मों की वही खत्म हो गई कि नहीं, और जैसे खत्म हो गई बर्थ मौत हो गई। हम आप कर्मों की अदायगी के लिए जी रहे हैं, तुम्हारा जीवन कर्मों की अदायगी पर टिका हुआ। जब तक कर्म अदा नहीं होंगे तब तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। अगर कर्म रह गए और समय पूरा हो गया तो दोबारा जन्म आपको दे, उसमें पूरा कराया जाती वाला। तो 7 जन्म का मतलब यही, 7 जन्म में जितने भी आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की अदायगी करा के और जीव को घर पहुंचा दिया। लेकिन जाएंगे सब, रुकेंगे, कोई आगे कोई पीछे, कोई पहली खेप में, कोई दूसरी खेप में, कोई तीसरी खेप में। ये तो ले जाने का उनका अपना तरीका है। लेकिन जाने वाला अगर पहली खेप में जाना चाहता तो कहा भाई कुछ महंगा पड़ेगा, कुछ महंगा पड़ेगा। कोई बीमारी दे दी जाए बड़ी ताकि जल्दी कर्म कर जाए तो एक ही जन्म में निकल जाए, तो बीमारी आपको पहुंचा देगी घर। इतनी अच्छी बीमारी है, लेकिन बीमारी से सब डरते हैं, जबकि बीमारी से सबसे ज्यादा कर्म करते सबसे। जब बीमारी आएगी शरीर में तो रात दिन चिंता लगी, मालिक ठीक कर दो, मालिक ठीक कर दो, मालिक, और कोई याद नहीं। जब डॉक्टर में देखिए सब फेल, दवा भी काम नहीं कर रही, घर परिवार के बारे भी उब रहे, तब उसका सहारा एक मालिक। तब मालिक ठीक होगी, तब ले चलोगी, तब ले चलो। कहने का मतलब है बीमारी तो प्रभु से मिलाने वाली है। बीमारी सबका ध्यान हटा देती, केवल प्रभु में ध्यान लगा देती। ये कितनी अच्छी है, लेकिन आप इसको खराब करते, क्योंकि तुम ये रात जानते नहीं हो कि बीमारी कर्मों की अदायगी का तरीका। नहीं तो भजन से कर्म होते अदा। भजन आप कर नहीं सकते हो तो कहा शरीर में कोई बीमारी दे दो तो अहंकार खत्म। बीमार व्यक्ति कोई अहंकार नहीं करता,
और एक कार्ड खत्म हो जाता। किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, कमजोर हो जाओ, किसी को कुछ कहोगे नहीं, मतलब यानी, और चोरी और ये सब व्यभिचार गुप्चार सब खत्म। बीमारी बिल्कुल एकदम तुमको सबसे अलग कर दी, भोगों से अलग, क्योंकि कोई भोग आप कर ही नहीं सकते, इतने कमजोर हो जाओ, भोगों से अलग कर देती। तो कितने गंदे कामों से बीमारी अलग कर देती है, लेकिन हम बीमारी को अच्छा कहते ही नहीं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो कहते हैं कि एक ही जन्म में पार कर दो, चाहे और जितनी बीमारी हो सब दे दो, जितनी आपके पास हो सब दे दीजिए, लेकिन एक ही जन्म में निपटा दी, ये बार बार झंझट ना रहना। जो अच्छे साधक है वो यही, जो कमजोर है बेचारे वो भी रहना चाहते, रहकर भी तुम क्या करोगे, इतने कमजोर हो जाओगे किसी सामान का प्रयोग ही नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा भाई तू वजन मत करना, तो ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत करना, ये मत करना, ये करना, तो फिर किस लिए जी? जब कुछ करना ही नहीं, कुछ खाने नहीं, तो जीवन किस बात का? अरे जीवन तो खाने रहने के लिए आप मानते हो, और ये कुछ करना नहीं है, तो इसे तो मालिक के पास जाने की मांग करो, चलो जल्दी से निकाल दीजिए, और जो कुछ जो थोड़ा बहुत वो भी दे दीजिए और जल्दी से निकाल दीजिए। एक ही जन्म में दोबारा आना न पड़े, हमको इसकी चिंता नहीं है, जो भी तुम्हारे पास हो वो सब दे दीजिए और निपटारा। ये कि ये थोड़ा बर्दाश्त क्षमता दे दो कि बर्दाश्त शक्ति शरीर में नहीं है, हम आपका दिया हुआ बर्दाश्त कर सकते, ये चीज माननी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, 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 पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते तुम्हारी हर श्वास पागलपन में जा रही है, ये श्वासों की पूंजी है जो आप कमा रहे हो। तुम सब तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इतने साल के हो गए, इतने बड़े हो गए, लेकिन ये मुख्यतः श्वासों की पूंजी है, और श्वास दोनों तरफ से आप जा रहे हैं, जब लेते हो तब भी और छोड़ते हो तब भी, ये दोनों तरफ से खर्च होगी। अब कितनी जल्दी खर्च हो जाए, का हर श्वास तुम्हारी पागलपन में जा रही है, व्यर्थ में, यानी व्यर्थ में जा रही, कोई काम की नहीं लेती। अगर इसी श्वास पर नाम अंकित करो कि हर श्वास नाम लेके निकले, नाम लेके आए जाए, तो आपका सुमरन 24 घंटे हो। ये है सच्ची माला, श्वासों की माला, सच्ची माला। अगर श्वास पर नाम अंकित हो जाए तो बगैर श्वास आप सोओगे तभी श्वास निकलेगी, तो तभी आपका सुमरन होगा। इतना अभ्यास कर लो कि कोई श्वास बगैर नाम के न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस नाम का इतना अभ्यास करो। लेकिन हम देखते हैं कि 90% छिपते लोग। कोई कह रहा जय राम, जय राम कहते, वो तो अपना परिचय दे रहा, तुम अपना परिचय बुला रहे। अरे तुमको अपना परिचय देना चाहिए, तुमको अपने पिता का नाम बताने में क्यों शर्म लगती? तो जग का पिता है, जग तारण के लिए आया है जय गुरुदेव। तुमको अपना नाम उच्चारण करना, अपना परिचय दो कि मैं जय गुरुदेव का हूं और किसी का नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे में डर है, समाज का डर है, इनका उनका, यही डर तो काम नहीं करने। अच्छे काम में कीनी शर्म, उसके फूटे कर्म। अरे तुमको कहना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, उसे तो मालूम नहीं है कि हम किसका नाम ले, किसका ना ले, लेकिन तुम्हें तो मालूम
कराया गया और तुम्हें लाभ भी बताया गया। जितनी बार तुम्हारे मुख से निकलेगा जय गुरुदेव उसका लाभ, और तुम्हारे से जो लोग जय गुरुदेव बोलेंगे वो भी तुमको लाभ देंगे। तुम्हें देखकर प्रभु याद आया लोग और तुम शर्माते हो, छिपते हो। तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। अरे तुमको देखकर लोग जय गुरुदेव बोलेंगे, इसलिए तुम्हें एक सिग्नल, एक पहचान दी गई थी। तुम्हारे पास कोई पहचान ना। तुम पहले कहा भाई चलो माला ले लो, भजन क्या करो, तो कहते मन नहीं लगता। कहा अच्छा जहाँ बैठते हो कुछ ना कुछ तो झूठ साथ बकते रहते हो, चलो मेरा संदेश बताया करो लोगों को, तो कहते हमारे पास समय नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो तो तुम समाज देश के लिए एक पहचान बता दो। इन राजनीति लोगों ने 70 सालों में ये देश की हैसियत टाट के बराबर, टाट बोरा के बराबर हैसियत कर दी। ये पहचान थी और महापुरुषों ने पहचान खुल के बताई, लेकिन उसमें भी कह रहे भाई टाट बोरा पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदारी जाएंगे लोग क्या कहेंगे, बड़ा अपमान होगा। गुरु सम्मान कराना चाहता, तुम अपमान समझते। वो भी आपने आदेश दिया, न माला घुमाने का आदेश माना, न प्रचार का आदेश माना, न टाट बोरा पहनने का आदेश माना। कहा अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना वोट बचा लो, अपना वोट बचा लो। तो आप कैसे बचाते? तो कहा मैंने तुम्हारा खाता खोल दिया, तुम अपने खाते में जमा करो। तब ये दूरदर्शी खाता खुला कि तुम अपना बचाओ, अगर किसी को दोगे और उससे वो कुछ बना और जो भी अच्छा बुरा करेगा वो पाप के भागी तुम भी बनोगे, क्योंकि तुमने समर्थन किया, सलाह का दाव। तो 4 में से कोई कह रहे बाबा जी वोट खराब कराते, जीतते नहीं है, नहीं बने। आपने कोई आदेश नहीं, 4 आदेश में से कोई आदेश आपने माना नहीं, तो आप दया पाने के तो अधिकारी ही नहीं। तुम दया की तो बात ही मत करो। तुम्हें दया कहां से दे दी जाए, कहां फेंक दी जाए, आपने कोई बात नहीं मानी, अपनी बुद्धि लगाते रहते। तो इसीलिए कहा श्वासोश्वास कोस कर बोरी, हर सांस तुम्हारी पागलपन में निकल रही है। ये श्वासों की पूंजी है, ये कहीं मिलेगी नहीं और कोई बदले में दे नहीं सकता। इसलिए अपने श्वासों को संभाल के रख, और उसके खर्चे का विभाजन भी आपको बताया। अगर बैठे रहोगे तो 12% खर्च, चलने में 18% खर्च होगी, सोने में 30% खर्च होगी और संभोग में 34%। इसलिए आपको घर गृहस्थी में रहने का आदेश है, लेकिन संयम से। जब संयम बात नहीं समझ में आई तो खोल के कहना पड़ा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन करो। और एक दिन खराब हो जाए तब करो, आपको पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर भजन करना है, भजन का लाभ उठाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का तत्व प्रभु प्राप्ति के लिए जो आपने गंवा दिया, और रोजी गंवाते तो जरूरत नहीं तभी खर्च कर। ये भी नहीं समझ में आ रहा। अरे जो चतुर काश्तकार किसान है, जब उसको फसल लेनी होती तभी बीज बोता, अगर फसल नहीं ली ना तो बीज नहीं बोता। तो आपको बच्चे नहीं चाहिए या बच्चे हो गए तब आप इस अमूल्य तत्व को बर्बाद करते हो, हंसी मजाक। आपको मालूम नहीं है 40 दिन जब संतुलित भोजन करोगे तो 1 किलो खून बनता है। 1 किलो खून जब रिफाइन होता है तो 1 तोला वीर बनता है, और एक बार में 1.5 तोला बर्बाद होता है। तुम्हारे पास है क्या? खाली बैठे हो। अब कहते हो भजन नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता है, सेवा नहीं होती है, कमर दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा। अरे जब तेल ही नहीं तो चिराग जलेगा कैसे? बिना तेल के मामला फेल।
चिराग नहीं जलता, तेल कुर्बान होता। ऐसे शरीर का तेल है और आप इसको अनावश्यक बर्बाद करते रहते हो। फिर शिकायत करते हो कि भजन में मन नहीं लग रहा, इनमें नहीं, ध्यान में नहीं लग रहा, सुमरन में, सत्संग में नहीं लग रहा, सेवा में लग रहा। ये इसी इस तत्व को संभाल के रखो और कुछ नहीं संभालना, यही संभालना। और ये संभल गया तो सब संभल गया। इसी की जरूरत है और इसी से तुम आत्माओं के पास जाते हो। भाई तुमने खर्च कर दिया, उन्होंने संभाल के रखा। यही तो अंतर है, यही अंतर है। जब शरीर को संभाल के रखा तत्व को तो उनके शरीर के स्पर्श से लाभ मिलता। वो किसी अंग का स्पर्श करो आप, लाभ मिलेगा, क्योंकि वो चीज वहां सीमित है, वहां इकट्ठी है, उसी का खेल है, उसी का प्रभाव है, उसी का असर है। और उनके पास तुम्हारे आंख पैर उनके आंख, तुम्हारे आंख कान नाक उनके भी, लेकिन नहीं, तुमने इन अंगों को खोल के रखा और खूब बहाया, खूब लुटाया और एकदम खाली हो गए। अब उन्होंने संभाल के रखा। अरे भाई, जो धन जोड़ता है वो अमीर हो जाता, जो खर्च करता है वो गरीब हो जाता। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे। और इसको भी एक तरीके से नहीं, एक ही तरीका नहीं, 3 तरीके। जैसे लोग इस पर डिस्कस करते हैं, तुमने कहा ना, शरीर वाला तो बाद में सबसे बड़ा, पहले मन में कोई विकार, फिर वचन वाणी से हंसी मजाक भी हो, ये भी तुम्हारे तत्व को नष्ट करने में सहायक हो जाएगा। ये अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग जबान से मत करो। ये जबान का संयम, मन का संयम, लास्ट में आता है इंद्रिय का। ये तीनों तरफ से जब आप संयम करोगे तब आपको पूर्ण ब्रह्मचारी माना जाए। तो ब्रह्मचारी बड़ा मुश्किल है, कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर सद्गुरु की कृपा दया हो जाए तो कुछ कठिन है। वो तो कठिन को भी सरल बना देती, लेकिन तुम बनाने वाले और बनने के लिए तैयार तो हो जाओ। आगे देखो क्या करें कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना। जो गफलत करते हो, लापरवाही करते हो आप, उसी कारण ये सब सजा। जरा सा अगर ध्यान दिया होता कि क्या कहा जा रहा, क्या समझाया जा रहा, क्यों कहा जा रहा, कहाँ के लिए कहा जा रहा, तो फिर ये सब काम तुम्हारा बन जाता। कला यहाँ की ये गफलत, ये लापरवाही, यही आपको सजा दिला। तो फिर जब लापरवाही करते रहोगे तो आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं बिगड़ेगा। आगे क्या कह रहे कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ, 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 फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना। कहते इसी मानव जन्म में बनाओ, पता नहीं फिर ये जीवन मिले मिले ना मिले, ये शरीर मिले मिले ना मिले, शरीर के जानकार संत महात्मा मिले मिले ना मिले, उनकी नामदान की यूं दया मिले मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अभी बनाओ, अब ये टालना नहीं आगे के लिए, फिर कर ले, नहीं फिर कर। जो कुछ बने तो अभी बना लो, फिर आगे का कोई भरोसा नहीं है ये जीवन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे क्या करें कि जग सुख की
कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। वो संत मत बिल्कुल उल्टा कहते, जब दुख आ जाए तो ये समझो मालिक की दया होने वाली है। अगर ये कह दिया था तो क्रोध आएगा, तो देखो उल्टी बात कहते। कहते दुख की घड़ी गनीमत जानो, कहा अगर दुख आ गया तो तुम्हारे पर दया हो गई कि तुम सब तरफ से बच जाओ। अहंकार, गुरूर, गुमान, घमंड सब खत्म, कुछ नहीं। ये सब दया का ही पक्ष होता है। लेकिन जितना गहराई से सत्संग करोगे उतनी गहराई तक आपकी समझ में सब आ जाए कि संत वक्त ये उल्टा क्यों सिखा रहा, क्योंकि तुम्हें संसार से उलट के जाना। यहाँ रहोगे ये सीधा और यहाँ से विमुख होकर चल पड़े ये उल्टा बनो। तो वाल्मीकि को यही तो शिक्षा मिल गई, उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी थी। लेकिन लोगों ने कहा रही है कि तो बड़ा बदमाश था, चोर था, डकैत था, ये मारता काटता, सामान छीनता था, ये क्या हो गया। गोस्वामी महाराज ने कहा संसार ने उनको जाना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, जग ने जाना कि उल्टा ये जप रहा। लेकिन वाल्मीकि को ब्रह्म सभा, उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी। जो मार काट, हिंसा, छीना झपटी, राजनीति की थी वो सब खत्म कर दिया और संतों के वचनों को सुना और एकदम अपनी स्थिति उलट, वो ब्रह्म समान। यहाँ संतों का इतिहास है कि बड़े बड़े चोर डकैतों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ये कोई नहीं कर सकता, ये शक्ति किसी के पास नहीं। काहे केवल संत महापुरुषों के पास वो बड़े बड़े चोर डकैतों को बदल देते हैं और ब्रह्मज्ञानी बना। उनके यहाँ कोई बुरा, कोई पापी है ही नहीं, बशर्ते वो उनकी बात मान ली, उनके बताए रास्ते पर चलने पड़े तो पीछे वाला सब खत्म होता चलता जाएगा और आगे चलता जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख में गाफिल रहत सदा नर, 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 मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना। ये वो समझा के क्या कह रहे, जब सुख मिलता तो बिल्कुल लापरवाह हो जाए, एकदम मदमस्त हो जाए, कुछ नहीं दिखाई। अब उसको ये मालूम है नहीं कि सुख सदा रहता नहीं और दुख का भी अंत। ये सुख दुख तो चक्र की तरह आते जाते रहे, जैसे सुबह दोपहर शाम, ऐसे ये सुख दुख आते रहे। ना सुख परमानेंट है ना कि दुख। और इसी सुख दुख में तुम्हें वो झूलाता रहता, झूले की तरह। जैसे झूला आगे गया, नीचे आया, ऊपर उठा, नीचे आया, ऐसे ऐसे सुख दुख रूपे झूले में झूलाता रहता। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी, और इसी में जीवन समाप्त हो जाता। तो आगे समझा के कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, सुख दुख नदिया
पार उतरना, सुख दुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, इसलिए तुम चेत कर जाग कर होश में सत्संग करो, होश में सत्संग करो। और सुख दुख नदिया से पार, न सुख पाने के चक्कर में, न सुख में सुखी, न दुख में दुखी। ये समझो ये तो आते जाते, आया है चला जाएगा, आया चला जाएगा। तो भी इनके चक्कर में क्यों, जो तुम्हारे हाथ नहीं लगना, ना स्थायी रूप में तुम्हारे पास रुकना रहना। कहा चेत कर जब सत्संग करोगे तो ये सुख और दुख, ये दोनों का प्रभाव तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, कहते सब ठीक, सब बारी बारी से आ रहे जा रहे, अच्छी बात। उसके बारे में सोच समझ खत्म करते, न सुख में सुखी होता न दुख में दुखी होता, उसकी सब स्थिति हो जाती। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक बात को किस तरीके से, यानी महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो कि अपना रूप लखो घट भीतर, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सुरति पठाना, फिर आगे को सुरति पठाना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना। क्या कह रहे हैं, अगर जब तुम इस तरह से मुड़ जाओ, सुख दुख को छोड़ दो, अपने सदगुरु के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगोगे, तो एक दिन अपने घट में पहुंचो। फिर दो अपने घट को भी देख लो कि अंदर क्या। अभी तो बार बार देखते हो इनको इनको उनको। अगर यही समय अपने को देखने में, अपने को झांकने में, अपने को बनाने में, अपने अवगुणों को गिनने में और फिर अवगुणों को एक एक करके हटाने में अगर ये समय लगा दो तो जल्दी से बन जाए। तो अपने अंदर जब तुमको प्रकाश दिखाई दे तो तुम सबको भूल जाओ, फिर तुम सबको भूल जाओ। अपना घट यानी रूप लखो घट भीतर, जो असली रूप जीवात्मा का है वो तो अंदर, वो यहाँ पर असली बैठा। और वहां जाने का रास्ता सब महापुरुषों ने बताया, लेकिन आप तय नहीं करते, वहां चलने की कोशिश है, समय नहीं देते। जितना ज्यादा समय दोगे उतनी ज्यादा वो रास्ता जल्दी उतनी तय हो जाएगा। तो इतना रास्ता तय हो जाएगा, आपकी शंका खत्म हो जाएगी। शंका तो इसी बात की है कि आप चलना चाहते नहीं हो और पहुंचना चाहते हो, ये तो असंभव है। बिना चले तो आप पहुंचोगे नहीं। तो क्या आगे कह रहे समझा के कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसा समझा के कहे, यानी मतलब जब तुम अंदर चलने लगोगे और सदगुरु के वचनों को पूर्णतया मान लोगे, तो क्या कहते हैं, सतगुरु से जाके मिलना, तब वो असली रूप जो जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, घर पहुंचाने वाला, वो रूप वहां पर। यहाँ तो जिस्म रूप है, क्योंकि आप शरीर में ही आपकी जीवात्मा है, तो शरीर से जीवात्मा को निकालने के लिए ये जिस्म रूप काम करता है। इसकी आवश्यकता है।
बगैर इसके वो मिलेगा ही नहीं, और बगैर इसके वो पहुंचाएगा नहीं। कहते हैं सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु से जाके मिलना। जब उससे तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम्हारी जीवात्मा जब सतगुरु से मिलेगी, और सत है गुरु यानी सूरत जीवात्मा की खुराक, सतहारी सूरत, सत्य का हार करने वाली जीवात्मा, जब सत्य का हार देने वाले वो गुरु मिल जाएंगे तो जीवात्मा को घर पहुंचाते, ऐसे नहीं पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?